पहले करना चाहिए था। तू जानती है ना, तेरी मालकिन गई हुई मायके में, और चंदा कसम से कहता हूँ पूरे 1 महीने से तड़प रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है। बस इस झाड़ू को फेंक और तू चल मेरे साथ मेरे कमरे। हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे कि मेरी सैलरी दे देते आज, मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत है। अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मिल जाएगी तुझे सैलरी। पहले काम तो कर ले। सब सारा काम हो गया, बस झाड़ू लगा के पोछा लगा के मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे चंदा, अभी देखना वहाँ पे भी कितना ही है, देख थोड़ा सा झाड़ू वहाँ पे भी लगा, देख कितना गंद पड़ा हुआ है। हाँ साहब, वो तो मेरा काम है, वो तो मैं कर ही रही हूँ। वो सब थोड़ी सी ना घर में दिक्कत आ गई है, तो आप थोड़े से पैसे दे देते तो ठीक रहता। अरे बाबा, मैंने कब मना किया, बेशक ले लियो, कुछ एडवांस चाहिए होगा तो वो भी ले लेना, लेकिन पहले काम। ओके ठीक है साहब, मैं काम करके आती हूँ आपके पास। हाँ हाँ, यही तो बात। यार ये नौकरानी तो दिन ब दिन जवान होती जा रही है। साला 2 महीने से बीवी भी गई हुई है, आज इसे पैसों की भी ज़रूरत है, लपेट लो क्या। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ ना कर रहा हूँ, इधर आ। कितने पैसों की ज़रूरत है तुझे? छोड़ना इसको, ये तो बाद में होता रहेगा आगे का। कितने पैसों की ज़रूरत है? साहब मुझे बस उतने ही पैसे चाहिए जितनी मेरी सैलरी है। अरे तू हिचकिचा क्यों रही है, डर क्यों रही है? हमेशा तो तू मुझे देखती है ना, यहाँ पे आती जाती रहती है, फिर डर किस बात का है? साहब वो बात तो ठीक है कि मैं आपको रोज़ देखती हूँ, लेकिन ऐसी हरकत आपने पहली बार करी है ना, इसलिए थोड़ा डर गई मैं। अरे चंदा, कोई भी हरकत ना शुरू में पहली बार ही होती है, फिर है ना उसे रिपीट करते करते वो बार बार होती रहती है। अच्छा मुझे इतना बता, तुझे पैसे कितने चाहिए? साहब मेरा जो हस्बैंड है ना, उसका काम छूट गया है, और आपको तो पता ही है मुझे यहाँ पे 8,000 रुपये मिलते हैं, 2-3 हज़ार रुपये और मिल जाते तो ठीक रहता, घर का किराया देना है। अच्छा 8,000 और 2-3 हज़ार ऐसे मिला के 10,000 रुपये चाहिए तुझे? हाँ साहब। चल 15 दे दिए। 15,000 रुपये? हाँ, अरे चंदा तू बड़ी प्यारी लगती है ना मुझे, इसलिए 5,000 रुपये ना मैं तुझे एक्स्ट्रा दे दूँगा। 5,000 एक्स्ट्रा क्या, जो 15,000 रुपये दूँगा ना, उसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। लेकिन साहब इतने सारे पैसे आप मुझे ऐसे कैसे दे सकते हैं? वही तो ना, देख चंदा, मैं ना तेरी जो मजबूरी है वो बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तेरी जो ज़रूरत है उसे भी पूरा कर दूँगा मैं, लेकिन बदले में मेरी जो ज़रूरत है ना चंदा, उसे तू पूरा कर दियो। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके दिल में जो आएगा आप वो बोल दोगे। नहीं साहब, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। अरे मेरी बात सुन, इसमें अमीरी या गरीबी का कोई मतलब नहीं है, मन आ गया तुझ पर। और सुन, तू तो जानती है ना तेरी मालकिन कितनी किचकिच करती है, और 2 महीने से है ना अपने मायके में जाकर बैठी हुई है। अब चंदा ऐसे में थोड़ा दिल तो मचलेगा ना। देख मेरी तड़प को तू ठंडा कर दे और मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। साहब आप दूर हटिए हमसे प्लीज़ साहब, हम ना बहुत गरीब घर से हैं, हमारी बहुत इज्जत है गांव के अंदर, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकते। हम यहाँ से झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा लगा के चले जाएंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए साहब, हम अपना काम। अरे रुक जा चंदा, तेरी इज्जत है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? अरे तेरे से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरी। और तू बता, तू तेरी कौन सी इज्जत की बात कर रही है? अरे देख, तेरा पति बीमार है, उसकी नौकरी छूटी है, तो कोई तुझे 1,000 रुपये भी उधार नहीं दे सकता है, इसे इज्जत कहती है तू? और पता उन लोगों के बारे में सोच रही है ना तू कि अगर उन्हें पता चल जाए तो वो तुझे कुछ गलत कहेंगे। एक बात बता चंदा, उसके पास जाकर पूछना उन लोगों से कि क्या वो तेरी ज़रूरत को, जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात मान, बस 1 घंटे की ज़रूरत है मेरी, तो 1 घंटे में
बस 1 घंटे की ज़रूरत है मेरी। मैं तुझे 1 घंटे में है ना पूरे 15,000 रुपये दूंगा। हाँ, तेरी सैलरी अलग से भी दूंगा। ऐसे पूरे 23,000 आ जाएंगे। देख चंदा, तेरा काम भी निकल जाएगा। साहब आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। मैंने आज तक 23,000 रुपये एक साथ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। हमेशा 8,000 रुपये कमाती हूँ, उसका भी नहीं पता चलता। कभी घर का किराया, कभी बिजली का बिल, इन सब चीज़ों में चला जाता है और मेरा मर्द भी बीमार रहता है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साहब अगर मैंने ऐसा कुछ करा और किसी को पता चल गया तो फिर? अरे चंदा, एक बात बता, इस ऑफिस में तेरे अलावा और मेरे अलावा अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है ना? नहीं तो साहब। किसी को कैसे पता चल जाएगा? ये ना नॉर्मल बात है। ये बात है ना हम दोनों के बीच में ही रहेगी। देख, तेरी भी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। ये जो हमारा आपस का लेन देन हो रहा है ना, इसके बारे में सिर्फ हमारे यहाँ पे बात रहनी चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके? लेकिन साहब आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे पैसे दे दोगे, क्योंकि ना मैंने बहुत सुना है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना पहले अपना काम तो करवा लेते हैं लेकिन बाद में ना गरीब लोगों के पेट पे लात मार देते हैं। आप मुझे जॉब से भी निकाल दोगे क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी ना। अरे चंदा, होते होंगे ऐसे लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो उनमें से हूँ कि अगर किसी का कुछ लेता हूँ ना तो सूद समेत उसे वापस भी लौटाता हूँ। और हाँ, फ्री में थाली पर बैठकर खाने की आदत मेरी भी नहीं है। तेरे पैसे हैं ना तुझे पूरे मिलेंगे। ज़बान पर थोड़ा सा विश्वास तो कर अपने साहब के। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन साहब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। बस मैं मजबूरी में ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन साहब आप मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा मत उठाना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, और तुझे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है चंदा, क्योंकि अब ना तुझसे मेरा दिल जुड़ने जा रहा है, और जिससे मेरा दिल जुड़ जाता है ना उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और हाँ, तू पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे 15 नहीं 23 नहीं अब पूरे 25,000 रुपये दूंगा। लेकिन चंदा, तू ना बार बार मुझे खुश करती रहेगी, ठीक है ना? साहब बार ये नहीं हो सकता। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस मुझे अभी ज़रूरत है पैसों की, जो होगा आज ही होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, 1 घंटा तो देगी ना मुझे तू। ये जितनी वादा किया ना तुमने, अगर उस घंटे के दौरान या उस घंटे के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए या फिर मेरा आचरण तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ऑटोमेटिकली है ना मुझे इनकार नहीं कर पाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन साहब मेरी भी टर्म एंड कंडीशन है। वाह रे वाह, 1 ही मिनट में ट्यून ही बदल गई। बोल क्या टर्म करूं एंड साहब? कंडीशन है? पैसों की इतनी ज़रूरत है ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, बता क्या टर्म एंड कंडीशन है? साहब आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो सेटअप, हाँ। यहाँ पे ना साहब आज से मुझे रख लो, मैं इधर बैठूंगी। मेरे को ना झाड़ू पोछा लगाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मेरे को ना कंप्यूटर पे काम करना है। साहब मैं 5वीं क्लास तक पूरी पढ़ी हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस लेवल दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है। वेरी गुड। तू ना आज से मेरी पीए बन जा, दिन में पीए और रात में फिर बिस्तर में सोए, ठीक है? पीए क्या होता है साहब? पर्सनल असिस्टेंट। ओह, पर्सनल असिस्टेंट। यस। ठीक है साहब, फिर साहब आज के बाद मेरे से झाड़ू और पोछा तो नहीं लगवाओगे अरे ना? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम दूसरी मेड हायर कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, अब इसी कुर्सी पर है ना तुम्हारी बोहनी कर देता हूँ, ठीक है? ताकि इसी पर बैठी रहोगी ना तुम। तो फिर चंदा आजा।